अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। हम वीकली बेसिस पर हर संडे को अपना टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की बेसिस पे करते हुए अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस एक्शन पर बेस होता है और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप एसएमसी पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप दी गैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब पेज जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के बाद एवरी ट्यूसडे मैं वहाँ पर अपना एसएमसी एनालिसिस अपलोड किया करूँगा। तो स्टार्ट लेते हैं जनाब। गोल्ड से। गोल्ड के मैं इस वक्त 4 टाइम फ्रेम में हूँ। क्यों 4 टाइम फ्रेम में हूँ? क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम जब भी स्विंग ट्रेडिंग का इरादा करते हैं तो हम 4 टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड निकालते हैं और 4 टाइम फ्रेम में ही हम अपने लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स निकालते हैं। ठीक है, जब प्राइस हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर आती है तो फिर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर, जो कि हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है, अपने लिए कोई ना कोई एंट्री रीज़न ढूंढते हैं। ठीक है, तो गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जनाब। 4 टाइम फ्रेम है क्योंकि हमारा ये वीकली एनालिसिस है जो कि 4 5 6 दिनों तक के लिए होता है। गोल्ड हमारा आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी अभी जो गोल्ड की मोस्ट रीसेंट जो गोल्ड की हरकतें हैं वो थोड़ी सी परेशान कुन है और वो फ्रस्ट्रेट कर रही हैं ट्रेडर्स को। उन्हें समझ नहीं आ रही है कि गोल्ड अपने हाईज को एक्सटेंड करना चाहता है या कि एक रिवर्स गियर लगाना चाहता है। खैर एनीवे, हमारा जो बहुत करीब तरीन हमारा जो हायर हाई बनता है वो ये वाला हाई बनता है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक कैंडल अप की और उसके बाद यहाँ पर दूसरी कैंडल अप की। तो जब हम अपना एनालिसिस करते हुए अपना हाई बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये अपना लो लेंगे और क्योंकि हमारा नया हाई हमें मिल गया है इसलिए हमारा हायर लो डिसाइड हो गया है। हमारा करीब तरीन हायर लो ये वाला पॉइंट है और करीब तरीन हायर हाई हमारा ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर मैं अगर प्रॉपर अपने लिए एंट्री जोन बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये हमारा एंट्री जोन बनता है $2021 से लेके $2032 के दरमियान दरमियान, जो हमारा प्रीवियस हायर हाई है। और ये हमारा एंट्री जोन बनता है जो प्रीवियस हायर लो है बेसिकली, बल्कि मोस्ट रीसेंट हायर लो है, जहां से प्राइस के वापस बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये 1970 से लेके $1980 के दरमियान दरमियान ये हायर लो है। तो गोल्ड जो है वो बड़ी मुश्किल से बड़ी देर बाद उसने आखिरकार अपना हाई जो है वो एक्सटेंड कर लिया है। और आपको पता है जब प्राइस अपना हाई एक्सटेंड करती है किसी अप ट्रेंड की सूरत में तो जो प्रीवियस हाई होता है वो और जो प्रीवियस हायर लो होता है, ये दो हमारे लिए एंट्री पॉइंट्स होते हैं। प्राइस ने हमारे प्रीवियस हाई को तो ब्रेक कर दिया है। अब मंडे को आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस इसी हाई के पास पास अगर रीटेस्ट करेगी और यहाँ से आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आप वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं जो $2020 के आसपास है। और आपका टीपी ये $1980 तक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अपकमिंग लेवल ये ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस जाके ब्रेक लगा सकती है। इन बिटवीन ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पर प्राइस रुकती हुई दिखाई दे रही हो। यहाँ से अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और प्राइस स्ट्रेट यहीं पर नीचे आना शुरू कर देती है तो ये वो 1980 से 1970 के दरमियान ये वो पॉइंट है जहाँ से आपने अपनी नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक कर दे, 1980 से 1970 के दरमियान जो जोन है इसे ब्रेक कर दे, तो इसी के रीटेस्ट पे आपको फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये वो पॉइंट होगा जहां से गोल्ड जो है वो अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा 4 टाइम फ्रेम में। सो फार एज लॉन्ग एज द गोल्ड इज अबव दिस लेवल, हमारा जो ट्रेंड है गोल्ड का वो अप ही है। लेट्स गो टू यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी गोल्ड के साथ साथ ही चक्कर लगा रहा है और आप देख सकते हैं ये मोस्ट रीसेंट हाई बनाने के बाद प्राइस अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। ठीक है, तो जब कभी ऐसी इंटेंशन हो तो आप लोगों को पता है कि जब प्राइस इस तरह का बिहेवियर दे रही हो तो ये पहली इंटेंशन होती है प्राइस की कि वो शायद अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। लेकिन
बहरहाल करंट सूरत हाल क्या है कि हमारे पास ये हायर लो है जो तकरीबन 1.0910 से लेके 1.0936 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। ये हमारा हायर लो है और जो हमारा हायर हाई होता है आपको पता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं होता है। हमारा हायर हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ से मैं आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने सेल में बैठना है तो आपने दो काम करने हैं कि या तो प्राइस के इस लेवल पर ब्रेक होकर इसके रीटेस्ट पर यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। अदरवाइज क्योंकि यूरो का ट्रेंड अप है तो आपने हर हाल में बाय ही फाइंड करनी है। बाय फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि प्राइस इसी लेवल पे, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पर आकर कोई आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे 15 मिनट टाइम फ्रेम है तो आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। पहला टीपी आपका ये रीसेंट हाई होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइस 3 दफ़ा रेजिस्टेंस हासिल कर चुकी है, इसलिए यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड क्लोज करना ज़रूरी है। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके यहाँ से दोबारा आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो फिर आप दोबारा ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो बाय के दो चांसेस हैं जबकि सेल का आपके पास सिर्फ एक ही चांस है। आपको इस लेवल पर सेलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड अगर ले सकते हैं तो फिर तो लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड ना लें। जीबीपी यूएसडी जो है उसने अपनी हाल ही में अपना जो हाई है वो अप किया है और आप ये देखें ये जब प्रीवियस हाई बनाया था उसने उसके बाद ये हाई बनाया और ये इस हाई के बाद मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में बताया था ये हमारा हाई नहीं है। नेक्स्ट हमारा हाई हमारा ये बनता है। तो हमारा जो एनालिसिस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये नया हाई बना तो ऐसी सूरत हाल में ये वाला जो जोन बनता है जिस पर अभी हम अपना मार्किंग करते हुए एंट्री जोन बनाते हैं, ये जो हमारा एंट्री जोन है 1.2531 से लेके 1.2550 के दरमियान दरमियान ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल है इस प्राइस के लिए। प्राइस अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर दिखाई देगी तो हम हर सूरत यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल है इस अप ट्रेंड में वो ये वाला लेवल बनता है जो 1.2354 से लेके 1.2374 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई, तो इसी के रीटेस्ट पे अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से अपनी सेल ट्रेड ज़रूर ओपन करें और अपना टीपी यहाँ तक के लिए ओपन छोड़ सकते हैं। लेकिन ओबियसली ट्रेड मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रेड मैनेजमेंट आपने अच्छे से पढ़ रखी है प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स में। चलते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई जो है वो आपने देखा कि वो दो तीन वीक से जो है वो अप ट्रेंड में जा चुका हुआ है। तो आपका ये जो अप ट्रेंड है ये बड़ा वाज़ेह अप ट्रेंड है। इस सूरत हाल में आपके पास ये एक सपोर्ट लेवल था जिसे प्राइस ब्रेक कर चुकी और एक ये सपोर्ट लेवल था जिसे प्राइस ब्रेक कर चुकी। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये वो सपोर्ट लेवल है जहां से प्राइस अभी रिस्पेक्ट लेते हुए और यहीं से उसने देखें रिस्पेक्ट ली और यहीं से उसने अपना अपवर्ड डायरेक्शन का सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन अब होगा क्या, हमारे हाथ से तो ये ट्रेड निकल गई, आपके हाथ से ट्रेड निकल गई, नो प्रॉब्लम। अगर अभी दोबारा प्राइस इसी जोन में वापस आती है तो आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। या दूसरी सूरत में आप ये देखें कि जब प्राइस यहाँ पर 1 2 3 मूव 4 एज टाइम फ्रेम में 1 2 3 मूव कंप्लीट कर ले तो फिर आपने इन दो लेवल्स को इंटरनल लेवल्स को अपने लिए सपोर्ट लेवल बनाना है और फिर इन पर आपने कोई ट्रेड एंट्री बाय की फाइंड करनी है। टेक प्रॉफिट एरिया आपका ऑब्वियसली जो नियरेस्ट हाई है, जो अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल है हो सकता है जहां से प्राइस ने पुल बैक लिया, वो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट हुआ करता है हमेशा। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड अप है, इसमें किसी किस्म की फिलहाल सेलिंग दिखाई नहीं दे रही है। सेल आपने कब करनी है, जब प्राइस इसी लेवल को, ये जो मैंने आपको बताया अभी लेवल 133.07 से लेके 133.58 डॉलर्स के दरमियान दरमियान जब प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, प्रॉपर ब्रेक डाउन करे और फिर इसके रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो फिर आपका ट्रेंड जो है वो डाउन होगा और फिर आपने अपने लिए कोई ना कोई सेल फाइंड करनी है।
चलते हैं जनाब क्रूड की तरफ। क्रूड ऑयल जो है हमने पहले भी ये बताया था आपको प्रीवियस एनालिसिस में भी, उससे प्रीवियस एनालिसिस में भी, कि क्रूड ऑयल जो है वो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर में है। और इस वक्त भी इसका आपको पता है जो हमारे पास लोअर लो बना वो ये बना, लोअर हाई बना वो ये बना, तो ये दो लेवल्स ही हमारे पास ऐसे लेवल हैं जहां से हमें कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम इन दोनों लेवल्स को मार्क करें तो पहला लेवल कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा, ये 73.70 से लेके 74.38 डॉलर्स के दरमियान दरमियान इसमें हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। या दूसरा लेवल जो है वो हमारे पास 76.41 से लेके 77 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। प्राइस जो है वो ऑलरेडी एक ज़बरदस्त किस्म की नीचे से रिजेक्शन लेते हुए, जो कि इसका प्रीवियस लो था बेसिकली, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें, इस लो को इसने स्वीप किया है, इस लो को स्वीप किया, ज़बरदस्त रिजेक्शन लिया, प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन भले प्राइस कुछ भी करती रहे, आपको ये पता है कि जब तक प्राइस अपने लोअर हाई से नीचे ट्रेड हो रही है, हमें अपना ट्रेंड जो है वो प्रो ट्रेंड ही रखना है, और वो क्या है, सेल है। तो यहाँ से प्राइस जब यहाँ तक ऊपर जाए तो आप इसकी सेल फाइंड करें। थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई, तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आप कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं जिसका टीपी ये लेवल हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक के लिए फिर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इन बिटवीन हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। जब प्राइस यहाँ पहुंचे आपने अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो इसके रीटेस्ट पे आप दोबारा बाय ले सकते हैं, लेकिन पहली ट्रेड आपने यहाँ हर सूरत क्लोज करनी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस दोबारा आपको सेल में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। लेट्स गो टू जनाब बीटीसी। बीटीसी में हम ओके अच्छा, ये देखें यार, ये बीटीसी के एनालिसिस को मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। पिछले तकरीबन 4 वीक से ये बीटीसी वहीं पर है जहाँ पर मैं इसे आपको पिछले 4 वीक से एनालाइज करके बताता चला आ रहा हूँ। अभी भी आपका ये देखिए, जो प्रीवियस हायर लो है 26,474 डॉलर से लेके 27,090 डॉलर के दरमियान दरमियान, अगर प्राइस इसको जब तक ब्रेक नहीं करती, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तो तब तक हमारे लिए सेल ट्रेड फाइंड करना एक मुनासिब बात नहीं होगी। यहाँ पर इस जोन में प्राइस आपको दोबारा दिखाई दे तो आप फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके अपने लिए कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, ठीक है। और फर्स्ट टीपी आपका ऑब्वियसली जो अब तक का रेजिस्टेंस लेवल आपके पास करीब तरीन है वो आपका फर्स्ट टीपी होगा। सेकंड टीपी जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर लेवल है वो होगा, और फिर थर्ड टीपी आप अपने हाई टाइम फ्रेम में जाके अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल देखा करते हैं, आपको इस बात का अंदाजा है अच्छे से। तो बीटीसी का ट्रेंड भी सो फार अप ही है, भले प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है, बट ट्रेंड इज अप, ठीक है। अब हम इथीरियम की तरफ चलते हैं। अच्छा, इथीरियम का भी मैंने ये लास्ट टाइम से ही एनालिसिस करके आपको, जो लास्ट वीडियो में मैंने एनालिसिस किया था लास्ट संडे को, ये वही आपके सामने सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो प्राइस ने अभी तक उसी को ब्रेक नहीं किया। ये हमारा प्रीवियस हायर लो था, ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था, आपने देखा। इसके बाद प्राइस ने ये हायर हाई बनाया। तो प्रीवियस हायर हाई और प्रीवियस हायर लो हमारे ये दो सपोर्ट लेवल होते हैं, और यही वो लेवल हैं जिनको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही। मैं पिछले 2-3 वीक से आप लोगों को इसी लेवल के बारे में बताता चला जा रहा हूँ कि यार ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है आपने बाय ही ढूंढनी है। सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, इसके रीटेस्ट पर आपको कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप अपनी सेल ट्रेड ओपन कर सकते हैं अपकमिंग सपोर्ट लेवल तक के लिए, जो कि 1300 डॉलर के आसपास है। इन बिटवीन हमें ये भी एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है जो तकरीबन 1616 डॉलर के पास पास है। तो यहाँ से अगर आप एक सेल ट्रेड ओपन करेंगे तो अपनी आपने TP1 1616 और TP2 आपका 1350 डॉलर के आसपास, 60 डॉलर के आसपास होगा। लेकिन किस सूरत में, अगर प्राइस भाई इस लेवल को ब्रेक कर दे। ये आपका ये आपकी आखिरी होप है बायर्स की कि प्राइस इस लेवल को होल्ड करे, इसे ब्रेक ना करे। 1805 से लेके 1856 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। यहाँ पर प्राइस आए तो आपने दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेल में तब तक नहीं बैठना जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है। तो इथीरियम का ट्रेंड भी सो फार अप ही है। देखें, ये सारे एनालिसिस जो मैं मुख्तलिफ पेयर्स के या कमोडिटीज़ के आप लोगों के सामने एनालिसिस पेश करता हूँ, इसका मकसद आपको किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग एडवाइस देना नहीं होता। इसका मकसद ये नहीं होता कि आप मेरे कहने पे अपने कीमती पैसे को मार्केट में
फ्लोट कर दें। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ और मैं जिस तरीके से एनालाइज करता हूँ मार्केट को, आप अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच करके देखें कि मैंने कहाँ गलती की है या आपने कहाँ गलती की है, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और मार्केट को अच्छे अंदाज से समझकर अपने बेहतर फैसले लेने के काबिल हो सकें। तो ये जस्ट एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करता हूँ, ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।